क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादी का जश्न जो प्यार और खुशियों का प्रतीक होता है, अचानक सच्चाई और हिम्मत की जंग का मैदान कैसे बन सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। यह कहानी है अहाना की, एक छोटी बहू की जिसने न सिर्फ डांस फ्लोर पर तहलका मचाया बल्कि अपने हौसले से एक पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। बात शुरू होती है एक छोटे से शहर के बड़े से घर से, जहां शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजा मंडप, ढोल नगाड़ों की थाप और हर तरफ हंसी मजाक की चहल पहल। इस घर की छोटी बहू अहाना, जो हमेशा अपनी मुस्कान और जोश से सबका दिल जीत लेती है, आज कुछ खास करने के मूड में है। लेकिन इस शादी में शामिल होने के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं, यह तो सिर्फ वही जानती है। दरअसल अहाना का यह सफ़र आसान नहीं था। परिवार की परंपराओं, रिश्तों की उलझनों और मंजिली बहू की चालाकियों ने उसे हर कदम पर परखा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अब जब शादी का मौका आया है तो अहाना ने ठान लिया है कि वह इस जश्न को यादगार बनाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये जश्न सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। शादी का माहौल अपने चरम पर है। मंडप में रौनक बिखरी हुई है और अहाना डांस फ्लोर पर अपनी अदाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर रही है। उसका जोश, उसकी थिरपन और उसकी मुस्कान हर किसी को झूमने पर मजबूर कर रही है। तभी मंजिली बहू, जो हमेशा कुछ ना कुछ ताना मारने का मौका ढूंढती है, अहाना के पति अर्जुन की ओर मुड़ती है और हंसते हुए कहती है, अरे देवर जी, आप तो बस बैके रहते हैं, जरा अपनी बीवी के साथ डांस करके दिखाइए, हमें भी तो पता चले कि आप में कितना दम है। अर्जुन, जो हमेशा थोड़ा शर्मीला और संकोची रहा है, पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन जब मंजिली बहू उसका मजाक उड़ाती है तो अर्जुन का जोश जाग उठता है। वह कहता है, मैंने भले ही पहले डांस नहीं किया, लेकिन आज तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। और फिर जैसे ही अहाना की नजर अर्जुन पर पड़ती है, कुछ जादुई होता है। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को अहाना से पहली बार प्यार तब हुआ था जब उसने उसे डांस करते देखा था। उस पल को याद करते हुए अर्जुन पूरे जोश में अहाना के साथ डांस फ्लोर पर उतर पड़ता है। दोनों की जोड़ी ऐसी कमाल की लगती है कि पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। अहाना की आंखों में हैरानी है, क्योंकि उसका शर्मीला पति आज इतनी मस्ती में कैसे आ गया। वह मन ही मन सोचती है, आज मेरे पतिदेव को क्या हो गया, वरना तो ये हमेशा मेरी बातों का विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डांस और मस्ती की नहीं है। शादी के इस जश्न में एक गहरा राज छुपा है। अहाना को पता चलता है कि उसकी सास दुर्गा देवी की एक अधूरी ख्वाहिश है, बनारस जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। अहाना ठान लेती है कि वह अपनी सास की इस इच्छा को जरूर पूरा करेगी। लेकिन इससे पहले कि जब शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं, तभी अहाना को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसके होश उड़ा देती है। वह मंडप के बीचों बीच खड़ी होकर चिल्लाती है, ये लोग दहेज मांग रहे हैं, मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो कोई बम फट गया हो। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। रिश्तेदारों में खलबली मच जाती है। कोई घूंघट में छुपने लगता है तो कोई ढोल छोड़कर भागने की सोचता है। पुलिस की दस्तक के साथ ही माहौल और गंभीर हो जाता है। अहाना बिना डरे उन लोगों की ओर इशारा करती है जो दहेज की मांग कर रहे थे। परिवार वाले गिड़गिड़ाने लगते हैं, अहाना ऐसा मत करो, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अहाना के चेहरे पर अब डर का नामो निशान नहीं है। वह कहती है, इज्जत गुनाह छुपाने से नहीं बचती, बल्कि सच के साथ खड़े होने से बनती है। तभी अचानक मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। खबर फैलती है कि कोई अहाना पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अर्जुन दौड़कर उसे बचाने पहुंचता है और उस पल में उसे एहसास होता है कि अहाना जो कह रही थी वह सब सच था। वह रोते हुए कहता है, काश मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अहाना और अर्जुन मिलकर उस शख्स की पोल खोलते हैं जिसने इस शादी को बर्बाद करने की साजिश रची थी। उसकी हर चाल, हर धोखा सबके सामने आ जाता है। परिवार की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी अब अहाना के कंधों पर है और वह इसे बखूबी निभाती है। इधर दुर्गा देवी की बनारस यात्रा की कहानी भी शुरू होती है। अहाना अपने वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाती है,
लेकिन क्या वह इस सपने को साकार कर पाएगी या फिर उसे और भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत के आगे कोई साजिश टिक नहीं सकती। अहाना की तरह अगर हम भी अपने दिल की आवाज़ सुने और सच के लिए खड़े हों तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी में डांस, ड्रामा और सच्चाई का ऐसा तड़का है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप भी अहाना की तरह अपने परिवार के लिए कुछ खास करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।